बिहार में सक्षमता परीक्षा को लेकर पूरे बिहार भर के शिक्षकों में रोष है और शिक्षकों के द्वारा लगातार कई तरीके से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। पिछले दिनों में आपने देखा होगा कि शिक्षकों ने मशाल जुलूस निकालकर इस सक्षमता परीक्षा का विरोध किया था। हमारे साथ अररिया नरपतगंज की एक शिक्षिका स्मिता कुमारी जी हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये सक्षमता परीक्षा क्या है और इससे शिक्षकों के क्या फ़ायदे और नुकसान है, और सरकार इन लोगों से सरकार से ये लोग आखिर क्यों इस परीक्षा को लेकर नाराज़ हैं। तो मैडम, क्या है ये सक्षमता परीक्षा? देखिए, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि सक्षमता सरकार के नज़र में इस वजह से हम लोगों को लग रहा है कि कहीं ना कहीं सरकार हमें अक्षम समझ रही है या तो हमें शिक्षक के योग्य नहीं समझ रही है। वो भी तब जब हम लोगों ने 15 साल, किसी ने 20 साल, किसी ने 17 साल तक अपना इस क्षेत्र में योगदान दिया है। उसके बाद सरकार हमें कह रही है कि आप सक्षमता परीक्षा दो। इससे पहले भी हम लोगों का परीक्षा लिया गया जो दक्षता परीक्षा के नाम से था। आप लोग भी, मीडिया कर्मी भी इस चीज़ को समझ रहे होंगे कि जब आप पहले से दक्ष हो चुके हैं तो फिर ये सक्षमता किस वजह से? आप अड़ूसी बोर्ड से ले रहे हैं, आप बीपीएससी से हमारा परीक्षा नहीं ले रहे, आप बिहार बोर्ड से ही ले रहे हैं। वो दक्षता परीक्षा भी हमारा बिहार बोर्ड से ही लिया गया और अब सक्षमता परीक्षा भी आप बिहार बोर्ड से ही कह रहे हैं कि लिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपकी कमी है जो आप बार बार परीक्षा ले रहे हैं। और शिक्षक, मेरा एक ही बात कहना है कि जब शिक्षक अयोग्य थे तो आप 15 साल से उनको यहाँ क्यों रखे हुए हैं? 20 साल से आप इस विभाग में क्यों रखे हैं? आपको तो अयोग्य लोगों को लेना ही नहीं था। अभी हमारे साथ के जो भी शिक्षक भाई हैं या शिक्षिका बहनें हैं, उनका कहीं ना कहीं 40 साल उम्र हो चुका है, किन्हीं का 45 साल। कोई तो हमारे सहयोगी ऐसे भी हैं जो मुश्किल से अब 2 या 3 साल में रिटायर करने वाले हैं। अब आप एक मानवता के नाते हमें बताइए कि जो लोग आपके यहाँ सालों से काम कर रहे हैं, मतलब 10 साल से, 20 साल से या 15 साल से, अब अंतिम समय में जब उनका सुख सुविधा भोगने का समय आया है, उस समय में आप उनको कह रहे हैं कि आप अक्षम हैं, आप निकल जाइए। और आप एक परीक्षा का बाध्यता डाल दिए हैं कि 3 बार आप पास नहीं कर पाते हैं तो आपको निकाल दिया जाएगा। तो सबसे पहला विरोध तो हमारा ये है कि सक्षमता परीक्षा होनी ही नहीं चाहिए। देखिए, शिक्षकों को परीक्षा से डर नहीं है कि शिक्षक परीक्षा देने में अक्षम है। अरे पूरी ज़िंदगी तो हम लोग परीक्षा लेते ही आए हैं और देते ही आए हैं। तो फिर डर किस बात का है? लगातार इस फैसले को लेकर विरोध किया जा रहा है, मशाल जुलूसें निकाली जा रही है। विरोध, देखिए, विरोध परीक्षा देने से डर का नहीं है या परीक्षा का हम लोगों ने नहीं किया है और ना ही करना चाहते हैं। विभागीय परीक्षा आप हर 3 साल पर लीजिए, सारे शिक्षक देने के लिए तैयार हैं। विरोध इस बात का है कि परीक्षा 3 बार में आप पास नहीं करते हैं तो आपको निकाल दिया जाएगा। कुछ शिक्षक हमारे ऐसे हैं जो अब बिल्कुल ही मतलब रिटायरमेंट के समय में आ गए। और दूसरी बात कि परीक्षा के बाद जो है आप 3 जिले का हमें ऑप्शन दे रहे हैं। हम सालों से यहाँ काम कर रहे हैं, कोई यहीं बस के जो है लोन उठा के अपना घर बना चुकी हैं या बना लिए हैं। अब वो लोग अपना घर छोड़ के किसी और ज़िले में जाके जॉब करें। बहुत सारी शिक्षिका बहनें हमारी हैं जिनका शादी से पहले जॉब हुआ है, उनका आज तक घर नहीं बस पाया है। 20 साल 25 साल हो गया, आज तक उनका घर नहीं बस पाया क्योंकि वो मायके में नौकरी कर रही हैं। कितनों का तलाक हो चुका है। तो इन सब चीज़ों का, महिलाओं के साथ जो समस्या है, उन सब चीज़ों का आज जिम्मेदार कौन है? और एक महिला को आप नौकरी देने के बजाय 2 आदमी को बेरोज़गार करके बैठे हुए हैं। एक तो उनके हस्बैंड बेरोज़गार हो गए, अगर वो मायके में है तो उनके हस्बैंड भी मायके में आके रह रहे हैं। और आप उनको ऐच्छिक ट्रांसफ़र का ऑप्शन नहीं दे रहे हैं जो वो अपने घर जाके अपना घर बसा सके। और आज जब आप परीक्षा के बाद 3 ज़िले का ऑप्शन दे रहे हैं, तो अगर मान लीजिए मेरा ही है, हम अगर अररिया ज़िले में दे रहे हैं, अररिया ज़िला बहुत छोटा तो नहीं है, हम फॉरबिसगंज में रह रहे हैं, नरपतगंज में पोस्टेड हैं, और आप मेरा जोकी कर दीजिएगा तो हम क्या करेंगे? क्या लगता है सरकार आप लोगों की बातें सुनेंगे? क्योंकि आप लोगों ने मशाल जुलूस निकाल कर इस चीज़ का विरोध किया, फिर आगे आप लोग किस तरह क्या प्रदर्शन करने वाले हैं? देखिए, सुनना तो चाहिए। अगर सरकार में मानवता होगी या उनको अपनी कमी का एहसास होगा, कि अपनी भूल का एहसास होगा कि ये भूल शिक्षकों की नहीं है बल्कि मेरी भूल है जिसके वजह से कुछ अयोग्य शिक्षक भी आए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सारे शिक्षक योग्य ही हैं, लेकिन उन लोगों का कहीं ना कहीं लाने का जिम्मेदार सरकार खुद है। तो अगर उनको इस बात का एहसास होगा, उनमें थोड़ी भी संवेदना बची होगी सरकार में,
तो वो शिक्षक के हित में ही फैसला लेंगे और लेना भी चाहिए। अगर आपका शिक्षक खुश नहीं है, मानसिक रूप से वो स्वस्थ नहीं है या प्रसन्न नहीं है, तो वो किसी भी सूरत में विद्यालय में पढ़ा नहीं पाएगा। आप डंडे के दम पे कलम नहीं चलवा सकते हैं, इस बात को सरकार को समझनी होगी। पटना में शिक्षकों का जुटान होने वाला है, तो कैसा क्या प्रारूप रहेगा आप लोगों का, क्या और क्या मांगे रहेगी सरकार से? सरकार से तो देखिए हमारी मांग एक ही है, हम सबकी मांग है कि आज सारे शिक्षक संघ जो है एक बैनर तले आ गए हैं और सबकी मांग एक ही है, आप सक्षमता परीक्षा को रोकिए और बिना शर्त हम लोगों को राज्यकर्मी का दर्जा चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने 20 साल 15 साल से अपना योगदान इस क्षेत्र में दिया है, तो हमें बिना शर्त चाहिए। आप इससे पहले भी बिना शर्त जो है बिना परीक्षा लिए आप नियमित कर चुके हैं शिक्षकों को। इससे पहले 34,000 वाले शिक्षक जो आए हैं उनका कौन सा परीक्षा लिया गया, मदरसा में जो बहाली हुई उनका कौन सा परीक्षा लिया गया, और आज आप दक्षता परीक्षा लेने के बाद फिर इतने वर्षों बाद कह रहे हैं कि आप सक्षमता परीक्षा दो तब आपको रखा जाएगा। तो कहीं से भी मुझे नहीं लगता है कि सरकार की ये नीति या ये सोच शिक्षक हित में नहीं है। पटना में कब प्रदर्शन है आप लोगों का? देखिए कल 10 तारीख को हर ज़िले में मसाल जुलूस निकाला गया और सबकी मंशा थी कि इस जुलूस के बाद जो है कुछ ना कुछ सरकार की तरफ से पॉजिटिव हम लोगों को मिलेगा, आश्वासन मिलेगा, लेकिन बस मौखिक आश्वासन दिया जा रहा, अब तक में लिखित आश्वासन नहीं मिला है। तो इसी विरोध में जो है विधानसभा घेराव का जो है 13 तारीख को रखा गया है प्रोग्राम, और मेरे ख्याल से तो ये प्रोग्राम बहुत भव्य होगा और इतने शिक्षक आज तक पटना की धरती पर नहीं उतरे होंगे जितने कि कल 13 तारीख को। जिले से लगभग कितने शिक्षक पटना जा रहे हैं, देखिए कोई आंकड़ा आपके पास? हाँ, एक एक्यूरेट तो नहीं कह सकता है, लेकिन अनुमानतः कल के जुलूस में लगभग 6,000 के आसपास लोग थे। अररिया ज़िला में 6,000 के लोग थे, तो उम्मीद था 4 या 5,000 के आसपास तो हम लोग पटना ज़रूर पहुंचेंगे, और जिसमें महिलाओं की संख्या काफ़ी होगी। तो ये थी स्मिता कुमारी जी, अररिया नरपतगंज की शिक्षिका है, और सक्षमता परीक्षा को लेकर इनके पास जो भी जानकारियाँ थी और सरकार से जो इनकी मांगे हैं उसने कैमरे पर बेबाक तरीके से रखी। और आगे क्या कैसा इन लोगों का सरकार के साथ बातचीत होगी या इन लोगों के लिए सरकार की क्या योजनाएं होगी, वो भी जल्द हम आपको अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से दिखाएंगे।